नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियर व्लॉग चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहुत ही जरूरी पॉइंट पर जिसको ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो है एएससी ब्लॉक की दीवार में कितनी ऊंचाई पर कंक्रीट और सरिया का बैंड देना चाहिए और आखिर क्यों देना जरूरी है। अगर आप भी अपने घर या किसी भी प्रोजेक्ट में एएससी ब्लॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। एएससी ब्लॉक यानी ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक आजकल कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज हो रहा है। इसके फायदे तो सबको पता है। ये हल्का होता है, थर्मली इंसुलेटेड होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है और तेजी से काम पूरा होता है। लेकिन दोस्तों, एएससी ब्लॉक की एक कमी भी है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सामान्य ईंट की तुलना में कम होती है, यानी ये ज्यादा लोड लेने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसलिए एएससी ब्लॉक की दीवार को मजबूत बनाने के लिए बीच बीच में कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट का बैंड डालना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि एएससी ब्लॉक वॉल में ये बैंड कहाँ और कितनी ऊंचाई पर देना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. स्टार्टर कोर्स नींव से ऊपर। प्लिंथ बीम के ऊपर हमेशा 75 mm से 100 mm का पीसीसी या डीपीसी कोर्स देना चाहिए। ये नमी को ऊपर चढ़ने से रोकता है और वॉल के लोड को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है। 2. लिंटल लेवल लगभग 2.1 मीटर पर। जब दीवार 7 फीट तक बन जाए तो वहां पर एक आरसीसी बैंड डालना चाहिए जिसमें 8 mm या 10 mm की रॉड्स डाली जाती है। इसको हम लिंटल बैंड भी कहते हैं। इसका काम है दरवाजे और खिड़की के ऊपर वॉल को क्रैक होने से बचाना और पूरी दीवार को एक साथ टाई करना। 3. स्लैब से ठीक नीचे लगभग 3 मीटर या जितनी भी फुल हाइट हो। स्लैब डालने से पहले वॉल के सबसे ऊपर एक आरसीसी रिंग बीम डालना चाहिए। ये पूरे घर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाता है और वॉल को मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करने में मदद करता है। यानी अगर आपकी दीवार 3 मीटर की है तो आपको प्लिंथ के ऊपर एक पीसीसी कोर्स, 2.1 मीटर पर एक आरसीसी लिंटल बैंड और 3 मीटर पर स्लैब से जस्ट नीचे एक आरसीसी रिंग बैंड देना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये बैंड आखिर क्यों जरूरी है। एक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी एएससी ब्लॉक हल्का है, इसलिए बीच बीच में कंक्रीट और सरिया का बैंड दीवार को मजबूती देता है। 2. क्रैक प्रिवेंशन लंबी दीवारें बिना बैंड के ऊपर से नीचे तक क्रैक कर सकती है, खासकर दरवाजे खिड़की के कोनों पर। आरसीसी बैंड इस प्रॉब्लम को रोकता है। 3. लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब का पूरा लोड अगर सीधे एएससी ब्लॉक पर डाल दिया जाए तो ब्लॉक टूट सकता है। रिंग बैंड स्लैब का लोड बराबर फैला देता है। 4. अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इस कोड जैसे इस 4326, इस 6042 ये साफ कहता है कि मेसनरी वॉल्स को साइस्मिक बैंड्स देना जरूरी है ताकि भूकंप आने पर दीवार एक इकाई की तरह मूव करे और गिरने का खतरा कम हो। 5. ड्यूरेबिलिटी बैंड डालने से पूरी स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ती है, मेंटेनेंस कम होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एएससी ब्लॉक वॉल में कंक्रीट और सरिया का बैंड कहाँ देना चाहिए और ये क्यों जरूरी है। सिंपल रूल याद रखिए। नींव के ऊपर एक पीसीसी कोर्स, 2.1 मीटर पर एक आरसीसी लिंटल बैंड और स्लैब से ठीक नीचे एक आरसीसी रिंग बैंड। अगर आप ये बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे तो आपकी एएससी ब्लॉक की दीवार सालों तक मजबूत और सुरक्षित रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।